गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से मैं राजीव कुमार लाइव क्लासेस में। तो हम बता रहे थे लोकसभा के बारे में, ठीक ना। तो लोकसभा से किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। लोकसभा से किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है लोकसभा से। तो लोकसभा सीट याद रखेंगे, ठीक है ना। लोकसभा की सीट अभी वर्तमान में 545 है। कितनी है? 545 है। इसको 543 प्लस 2 में बटा गया, ठीक है। 543, ठीक है, राज्यों के हो गए क्या, निर्वाचित सदस्य हो गए, और 2 हो गया जो हमारा क्या हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया। क्या हो गया? एंग्लो इंडियन हो गया, ठीक है। इसीलिए वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545 है, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ये कब तक रहेगी? 2026 तक। कब तक रहेगी? 2026 तक। उसके बाद परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये लोकसभा हो गया। ये क्या हो गया आपका? लोकसभा हो गया। अब आपका है राज्यसभा, ठीक है। आपका क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है, ठीक ना। राज्यसभा क्या बोला जाता है? उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या, ठीक ना, हर राज्य में अलग अलग होती है, ठीक ना। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? अलग अलग होती है। अभी कितना है? 250 है। अभी सीट कितना है राज्यसभा में? 250 सीट। कितना? 250 सीट राज्यसभा में, ठीक है। इसको उच्च सदन बोला जाता है, याद रखना है। और अधिकतम सीट कितनी होगी राज्यसभा की? 250 होगी। कितनी होगी अधिकतम सीट? 250 होगी। ओके, और कुछ समझने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है? सब सही है? कहीं से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। जैसा भारत है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक ना। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी कहते हैं किसको है? तो डेमोक्रेसी का परिभाषा सर्वप्रथम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कौन थे? अब्राहम लिंकन। उन्होंने दिया डेमोक्रेसी का परिभाषा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए निर्मित शासन व्यवस्था है, वह लोकतंत्र कहलाता, डेमोक्रेसी कहलाता। गवर्नमेंट इज द फॉर पीपल, ठीक है, बाय पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट इज द फॉर पीपल बाय, हाँ, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है, ठीक ना। किसने कहा था ये? अब्राहम लिंकन ने बोला था। अमेरिका के राष्ट्रपति। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका से ही आई, ठीक ना। तो भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, ठीक है। कोई यहां अपना सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, ठीक है। सब एक दूसरे पर क्या निर्भर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, एक दूसरे को कार्य में क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे
जो प्रधानमंत्री हैं लोकसभा से चुन के जाते हैं, ठीक है। तो इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, मोदी जी का चुनाव हुआ था, तो इसमें 60, बिहार में कितने थे? 40 सीट थे। बिहार में कितने थे? 40 सीट थे, ठीक है। बिहार में 40 सीट थे, तो चुनाव हुआ ना प्रधानमंत्री का, जिसमें बहुत सारे सीट जीते ना मोदी जी, तभी तो उन्हें फिर से बने प्रधानमंत्री। तो जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो हम लोग वोट देने जाते हैं ना, नहीं जाते देने। वोट देने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? मिनिमम 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए मिनिमम, तभी हम वोट दे सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं दे सकते। इसको मताधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मताधिकार। मत देने के अधिकार को मताधिकार बोलते हैं, ठीक है। जिस स्त्री या पुरुष, ठीक है, स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गया है, वह वोट देने के लिए क्या है? एलिजिबल है, योग्य है। ओके, तो लोकसभा से किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की। लोकसभा से किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनना आसान है या मुख्यमंत्री? हाँ, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है तब बनता, ठीक है। पार्टी होता है, संगठन होता है, पार्टी को संगठित करना पड़ता है। जैसे भाजपा जो पार्टी है वह संगठित पार्टी है ना। आरएसएस के उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, भाजपा पार्टी में नहीं है, लगभग उसी का सदस्य है भाजपा पार्टी में, ठीक है ना। भाजपा का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। आरएसएस एक तरह का वो संघ था, ठीक है। उसमें लोग शामिल होते थे, सदस्य बनते थे। वही पार्टी आज क्या कर रही है? राज कर रही है, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है, ठीक है, विधानसभा का। कहाँ? कलकत्ता में, बंगाल में। अप्रैल महीना आने वाला है ना, चुनाव होने वाला है। वहाँ भाजपा पार्टी लड़ रही है, ठीक है, और मायावती की पार्टी लड़ रही है, ठीक है। तुम्हारे ख्याल से कौन सा पार्टी जीतेगा? भाजपा या मायावती की पार्टी? बीजेपी। देखते हैं अप्रैल में क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो भाजपा पार्टी है हर राज्य में अपना वर्चस्व जमा ही रही है, ठीक ना। तो हो ना हो फिर से जो सरकार बने वो क्या बने? भाजपा का ही बने, ठीक ना। तो लोकसभा क्लियर है, हमें लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक ना। सिर्फ नामाकरण किया गया, मतलब संसद चलना चाहिए ना। संसद हमारा नई दिल्ली में, संसद कहाँ है? नई दिल्ली में। संसद पटना में नहीं है। हाल में भी एक नया संसद बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया, ठीक ना। बहुत बढ़िया नया बनाया गया, ठीक है। तो संसद जब भी होगा राजधानी क्षेत्र में होगा। जो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है ना, तो वहीं होगा, ठीक ना। तो अधिकतर जो काम होगी लोकसभा का, लगभग काम वह दिल्ली से ही होगी, ठीक है। लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर सब संसद में बैठते हैं, ठीक है। सबका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। आदमी को ही अध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। मान लिया लोकसभा में 40 सीट है बिहार में, ठीक है। तो लोकसभा में 40 सीट है, ठीक ना। टोटल कितना है? 545 सीट है, ठीक ना। तो सभी आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, विदेश नीति के बारे में, सब कुछ जो होता है ना, सबके बारे में चर्चा होता है, ठीक है। जो सदस्य होते हैं 543 में से, ठीक है ना, उसी में से कोई रेल मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, ठीक है, उसी में से 543 में से है, समझ में आया? इसी में से सब चुन के बना हुआ। तो जो काम जो अच्छा से जानता है उसको वह पोस्ट दिया जाता है। अनुभवी कुछ में होता है तो उसको पोस्ट दिया जाता है, ठीक है। अगर हम जानते कोयला के बारे में अच्छा जानते हैं, कोयला से इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, ठीक ना, आईएएस हम, ठीक ना, साइंस से किए हैं,
साइंस सब्जेक्ट लेके किए हैं, फिजिक्स लेके किए हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री लेके किए हैं, तो इस हिसाब से हमको विभाग मिलता है जो करने में सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गवार को बना दिया जाता है, समझ में, कुछ उसमें जानकारी होती है तभी उसको बनाया जाता है, ऐसा मंत्री नहीं बनता, ठीक ना। तो ये हमारा लोकसभा दिख रहा है कहीं नहीं ना, ठीक है, लेकिन 40 सदस्य है यहाँ भी, वो 40 सदस्य कहाँ भी दिल्ली में बैठते हैं, उसमें कुछ नागा भी कर देते हैं, कभी 35 रहेंगे, कभी 30 रहेंगे, अब्सेंट भी करते हैं ना कुछ, स्कूल में जैसे विद्यार्थी अब्सेंट करते हैं ना, वैसे यहाँ भी अब्सेंट होते हैं, समझे। और वहाँ जाना अनिवार्य है, ठीक ना, संसद में बैठना, बहस करना क्या है, अनिवार्य है, बैठक होता साल भर में, ठीक ना। नहीं आने पर मान लीजिए आप 1-2 साल गायब हो गए तो आप सदस्यता रद्द हो जाएगा। इन लोग को पेंशन मिलता है, वेतन भी मिलता है, ठीक है, इन लोग को बहुत पैसा मिलता है। लोकसभा में बैठने वाले सांसद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं, ठीक है। संसद में बैठेगा तो सांसद ही कहलाएगा ना, संसद है ना, तो संसद में बैठेगा तो सांसद ही कहलाएगा ना। तो बिहार से समझ 40 सांसद है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को यहाँ नजर नहीं आते हैं, ठीक ना, सब अपने पर काम करते हैं। और राज्यसभा में है तो राज्यसभा की भी बैठक होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक ना। राष्ट्रपति अभी कौन है, अभी रामनाथ कोविंद है ना, रामनाथ कोविंद है, राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति जो चुना जाता है ना, ठीक है, राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो प्रधानमंत्री चाहते हैं ना कि हमारा कठपुतली बन के रहे। कठपुतली समझते हो, नहीं समझते हो, हाँ, तो प्रधानमंत्री वैसे आदमी को नियुक्त करता है, वैसे आदमी को खड़ा करवाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ताकि उसके बात को क्या करे, वो माने। राष्ट्रपति कठपुतली की तरह यहाँ काम करती है भारत में, अमेरिका में नहीं, भारत में, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति बोल दिया कि हम चाहते हैं कि मतलब कि खरीदना चाहते हैं, पायलट खरीदना चाहते हैं, ठीक ना, जेट विमान खरीदना चाहते हैं रूस से, ठीक है, तो राष्ट्रपति का नहीं चलेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा, उसको लेटर से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, क्या मोदी जी खरीद लें, कोई दिक्कत आपको है, हम चाहते हैं कि भारत में ताकत होना चाहिए, तो मोदी चाहेगा तभी सिग्नेचर करेगा, वरना नहीं करेगा, बोला नहीं हमको जरूरत नहीं है, नहीं खरीदिए, तो नहीं खरीदाएगा। तो राष्ट्रपति कठपुतली की तरह काम करता। वही बिहार में राज्यपाल कठपुतली की तरह काम करता है, ठीक है, केंद्र में, लोकसभा केंद्र में है ना, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव का प्रोसेस बहुत अलग होता है, ठीक ना, बहुत अलग किस्म से होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ। सब लोग राष्ट्रपति में खड़ा नहीं हो सकता है, इसमें तो पढ़ा लिखा ही खड़ा होता है राष्ट्रपति में, अनपढ़ गवार होता है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री में अनपढ़ गवार भी हो सकता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री में अनपढ़ गवार भी आदमी बन सकता है मुख्यमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति कभी अनपढ़ गवार नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा ही बनेगा। ठीक है, शासन चलाने के लिए मुख्यमंत्री शासन चलाता है ना, राज्य करता है ना, राज्य में, स्टेट में करता है ना राज्य, एक तरह वो राजा हुआ ना, पहले हम लोग यहाँ राजा हुआ करता था, ठीक ना, अब ना मुख्यमंत्री हो गया, पहले राजा रहता था, सब राजा के पास जाते थे कि महाराज इस तरह की घटना हुआ क्या करें, तो राजा परामर्श देता था, डायरेक्ट पहुंच जाते थे राजा के पास। लेकिन अब विधि है, पहले आपको थाना जाना पड़ेगा,
थानाबाद कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर डीएम से मिलना पड़ेगा। इस तरीके से प्रोसेस यहाँ अलग है ना। यस सर। तो पहले का और अभी का बहुत अंतर हो गया, समझ रहे हो? यस सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, सबों के लिए है, चाहे वह 7 क्लास हो, चाहे 8 9 10 कोई भी क्लास हो, सबके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। 7 में इसका परिचय स्टार्ट हो जाता है, जानना जरूरी है। अब जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत के बारे में पहले जानेंगे ना कि किस तरीके की सिस्टम चल रहा है। जब हम घर में रहते हैं तो हम जानते हैं ना कि हमारा जो धन का उपार्जन होता है कहाँ से होता है, पता चलता है ना कि मम्मी पापा कमाते हैं तो पैसे आते हैं, उस पैसे से खर्च होते हैं तो वस्तु आती है, कुछ भी टीवी फ्रिज आते हैं, पता चल रहा है ना घर का। Yes. लेकिन देश के बारे में पता नहीं चल रहा, तो ये पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि किस तरीके से शासन व्यवस्था यहाँ है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन इसको भी तो जानना जरूरी है ना। ओके, यस सर। तो आज के लिए इतना है, ठीक ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।